हाँ जी, नमस्कार। थार अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत वन रिपोर्ट जो 2023 की है। हाल ही में इसके आंकड़े जारी किए गए, इससे संबंधित डेटा और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जो आरपीएससी और आरएसएसबी के जो आने वाले अभी 2025 में एग्ज़ाम होने वाले, उनमें इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में, विविध परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए ये रिपोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके डेटा आप सुनकर थोड़े याद कर कर अच्छे से कर लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं थार अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। जो डिटेल्स पीडीएफ है आप उससे रिवीजन भी कर पाएंगे इस वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम जानते हैं इस रिपोर्ट से संबंधित डेटा को। ये रिपोर्ट्स भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की है, जो अभी जारी की गई है दिसंबर में। ये 18वीं रिपोर्ट है दोस्तों। इससे पिछली 17वीं थी जो 2021 में जारी की गई थी। अब इस रिपोर्ट का कौन निकालता है उस संस्थान के बारे में जानते हैं। जो इस संस्थान निकालने वाली संस्थान का नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में आता है। इसका मुख्यालय है इस संस्थान का, भारतीय वन सर्वेक्षण का, देहरादून, उत्तराखंड। वनों का सर्वेक्षण करना और इनके सर्वेक्षण से जो डाटा प्राप्त होता है उनको एनालिसिस करना इसके उद्देश्य है। इस रिपोर्ट या फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 1965 में की गई थी। FAO या फिर UNDP के तहत एक परियोजना शुरू की गई थी। फिर इसका पुनर्गठन किया गया था 1981 में, जिसका उस समय नाम रख दिया गया भारतीय वन सर्वेक्षण। और 1987 में से लगातार ये द्विवार्षिक यानी हर 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। इसलिए पिछले 2 वर्ष पहले 21 में आई थी 17वीं रिपोर्ट, फिर आनी थी 2023 में, जो आ नहीं पाई। अब इसके डाटा जारी किए हैं 2023 के नाम से। तो ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगले 2 ईयर के लिए इसी के डेटा काम में लिए जाएंगे और परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। जियोग्राफी हो या फिर इकोलॉजी, इन्वायरमेंट या फिर करंट अफेयर, इनमें इस रिपोर्ट से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस रिपोर्ट के बारे में हम डिटेल्स जानते हैं। ये रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा देहरादून में जारी की गई है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार निकाली जाती है। इसका उद्देश्य देश में वन एवं वृक्ष संसाधन है उनका गहन आंकलन करना, और जो सुदूर संवेदन उपग्रह है उसके डेटा, फील्ड डेटा को लेकर इसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। 1987 से जारी की जा रही है। 2023 की रिपोर्ट 18वीं है और 2021 में 17वीं रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पति को समावेश किया गया है। इससे संबंधित आंकड़ों के बारे में हम देखते हैं। इस रिपोर्ट में सबसे पहला पॉइंट है कुल वन एवं वृक्ष आवरण। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, किसी को नहीं पता है वन आवरण क्या होता है। वन आवरण होता है वह भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक है और उस पर वन क्षेत्र घनत्व है, यानी भूमि का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से तो अधिक है और उस पर वन क्षेत्र घनत्व है, जो वन क्षेत्र का घनत्व है वो 10% से अधिक है, तो उस भूमि को वनावरण कहते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि भूमि अधिसूचित हो या फिर इसमें बांस, उद्यान, ताड़ सब कुछ शामिल किया जा सकता है। फिर एक आता है अभिलेखित वन। अभिलेखित वन ये दोस्तों सरकारी अभिलेखों में जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं उन वनों को कहते हैं अभिलेखित वन। फिर आता है एक शब्द वृक्ष आवरण। वृक्ष आवरण वह होता है जो अभिलेखित वन क्षेत्र है, ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, इसके बाहर, इस क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार की, 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्षखंड क्षेत्र को वृक्ष आवरण कहते हैं। तो ये 3 अलग शब्द है, ये हम आगे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों
ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। कुल वन एवं वृक्ष आवरण इस रिपोर्ट के अनुसार 8,27,367 रहा है, जो देश के क्षेत्रफल का 25.17% है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना है, तो ये डेटा के रूप में भी आ सकता है और परसेंटेज के रूप में भी आ सकता है, जो 827,367 है और परसेंटेज के रूप में देखें तो 25.17 है। इसमें से वनावरण है 7,15,343, जो 25% का है 21.76%। और इस कुल में से वृक्ष आवरण है जो है 1,12,014 और 25% में से ये हो जाता है 3.41। तो ये तीन डेटा आपको बहुत ही अच्छे से याद करने होंगे और इनमें से सीधा सीधा एक या फिर कोई भी पूछा जा सकता है। अब 2021 में जो 17वीं रिपोर्ट आई थी उसकी तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। कुल वन एवं वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। इसमें से टोटल में से वन आवरण में हुई है 156 वर्ग किमी और वृक्ष आवरण में हुई है 1299 किमी। क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्दी वाले राज्यों को हम दृष्टिपात करेंगे। इसमें यहाँ पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्दी वाले। सबसे पहले वन एवं वृक्ष आवरण वाले वर्दी वाले जिले, यहाँ पर वर्दी देख रहे हैं और वो भी देख रहे हैं किसकी दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। यहाँ दोस्तों वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वर्दी वाले राज्य हैं। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है ओडिशा और चौथा है राजस्थान। इसमें आप ऐसे भी याद रख सकते हो छऊ ओरा, ये एक ट्रिक है छऊ ओरा, इसकी याद रख सकते हो या आप अपने अकॉर्डिंग बनाकर जैसे भी आपको ट्रिक ऐसे ही बनानी है या फिर CUOR कैसे भी बनानी है, जैसे भी बनाकर याद कर सकते हो। इनका ऐसे सीक्वेंस आएगा, सर्वाधिक किस में है क्रम वाइज पूछ लिया जाएगा प्रश्न में, तो ये भी याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें वन आवरण में वर्दी वाले, तो पहला राज्य है मिजोरम, दूसरा है गुजरात, तीसरा है ओडिशा। इसकी ट्रिक से आप याद रख सकते हो मिजो, गुजरात, ओडिशा से, ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो। मिजोरम, गुजरात, ओडिशा वन आवरण में सर्वाधिक वर्दी वाले राज्य है। फिर है वन एवं वृक्ष आवरण वाले सर्वाधिक राज्य। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। ये MP, AP और MH, इसे याद रख सकते हो। अब है वनावरण वाले सर्वाधिक राज्य। इसमें दोस्तों आप दो राज्य तो सेम है, पहला और दूसरा MP और AP। फिर है छत्तीसगढ़, तीसरा यहाँ पर है महाराष्ट्र और यहाँ पर हो जाता है छत्तीसगढ़। भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के अनुसार वनावरण, यहाँ पर प्रतिशत के अनुसार, वहाँ हमने पहले देखे हैं क्षेत्रफल के अनुसार। दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक और दूसरा पूछा जाता है प्रतिशत के आधार पर। अब प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है लक्षद्वीप, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है अंडमान निकोबार। आप मैप से याद कर सकते हो, इंडिया का मैप है, यहाँ पर लक्षद्वीप सबसे पहला, दूसरा मिजोरम, तीसरा अंडमान निकोबार, ऐसे याद रख सकते हो। इसमें 33% से अधिक वनावरण वाले 19 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर हैं। 75% से अधिक वनावरण वाले मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर है। कच्छ वनस्पति जो हमारे देश में 4,992 वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है, जो मैंग्रोव वनस्पति है, कच्छ वनस्पति है वो। वन संसाधन ट्री स्टॉक एंड बम्बूज में आप देख सकते हैं कुल वन एवं बाह्य वन वृक्ष निधि 6,430 मिलियन घन मीटर है। इसके बाद कुल बांस कितना है, ये है 1,54,670 और 2021 की तुलना में 5,227 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। औद्योगिक काष्ठ उत्पादन वार्षिक संभवतः उत्पादन है 91.50
मिलियन घन मीटर। यहाँ पर वनों में कार्बन स्टॉक को देखें तो ये महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। कुल कार्बन स्टॉक जो 7,228.5 मिलियन टन है, ये याद रखना होगा आपको। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके दृष्टिकोण से भी आपको ये याद रखना है। कुल कार्बन स्टॉक का 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। एसडीजी लक्ष्य एवं उपलब्धि के अनुसार देखिए, भारत का कार्बन स्टॉक तो 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य है। ये आपको डेटा है जो एक ये और थोड़ा बहुत ये ध्यान रख सकते हो, पर ये तो आपको रखना होगा कुल कार्बन स्टॉक कितना है। अब इसमें वनों में लगने वाली आग और इसके लिए भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में ये कुछ वापस डेटा है, कितना वन आवरण है और कितना प्रतिशत है, 25.17। अब देखते हैं हम भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये रिपोर्ट की मोटा मोटी बातें हो गई है। और भारत में प्राकृतिक वनस्पति कितनी पाई जाती है दोस्तों, तो 5 प्रकार की। सबसे पहली कौन सी है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। जो ग्रीन एरिया है ये देख सकते हो आप, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो हल्का ग्रीन एरिया है वहाँ पर ये पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। कांटेदार वनस्पति यहाँ पर जो ड्राई एरिया शुष्क प्रदेश है वहाँ पर पाई जाती है। और मैंग्रोव जो सुंदरवन डेल्टा है और कोस्टल एरिया है, कच्छ वाला एरिया है, यहाँ पर पाई जाती है। पर्वतीय वनस्पति हिमालयी क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर है वनों के प्रकार, 3 प्रकार हैं दोस्तों। प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 आधार पर बांटा गया है, जिसमें से पहला है आरक्षित वन और दूसरा है संरक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत। ये क्या होते हैं दोस्तों, आरक्षित वन वनों के प्रकार है जिसमें सभी मानव की गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। और संरक्षित वनों में थोड़ी सीमित मानव गतिविधियों की अनुमति होती है। और अवर्गीकृत में कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, वहाँ से आप लकड़ियाँ हैं वगैरह सरकार वहाँ से अनुमति कलेक्ट करने की अनुमति देती है, इसके बदले में सरकार को राजस्व देना होता है। फिर ये नवीन वर्गीकृत एक किया गया है, नया वर्गीकरण, जिसके में 3 तरह के वन हैं, राजकीय वन, सामुदायिक वन और व्यक्तिगत वन। राजकीय वन है जो ये राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। भारत में अधिकतम वृक्ष इसी प्रकार के हैं जो ये राजकीय वन राज्य सरकार को अंडर में आते हैं। और भारत में सबसे अधिक ये राजकीय वन ही है। भारत में लगभग 95% ये राजकीय वन पाए जाते हैं। फिर समुदाय के अंडर में आने वाले वन, इनका नियंत्रण देख रेख स्थानीय निकाय होते हैं, स्थानीय निकाय, इनके द्वारा सामुदायिक वनों का किया जाता है। ये 3% है लगभग। फिर है दूसरा व्यक्तिगत वन, ये लगभग 2% है, जो निजी संपत्ति उद्यान वगैरह आ जाते हैं, निजी संपत्ति में एक्सेट्रा वो चीज़ें शामिल की जाती है। वृक्ष क्षेत्र के आधार पर 3 प्रकार की वनस्पति या फिर प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर वर्गीकरण किया गया एक आधार पर, इस पर, जिसमें 3 प्रकार हैं, अति सघन, मध्यम सघन और खुले वन। अति सघन सर्वाधिक पाए जाते हैं, यह 70% हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3.02% है। और मध्यम सघन वन लगभग 40 से 70% पाए जाते हैं। खुले वन 10 से 40% पाए जाते हैं घनत्व के रूप में, इनका घनत्व इतना होता है। इसका होता है 70%, 40 से 70%, 10 से 70% वन घनत्व इनमें पाए जाते हैं। इस डेंसिटी के आधार पर इनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। जो अति सघन है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.02% है। फिर है जो हमने रिपोर्ट देखी, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन एवं वृक्ष आवरण
इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। 25.17% इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। भारत में वनावरण का क्षेत्रफल कितना है? तो अभी हमने देखा था 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में वन एवं वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों? तो वो है 1445 वर्ग किलोमीटर। वनावरण में अधिकतम वृद्धि किस राज्य में हुई है? वनावरण में पूछ रहा है तो दोस्तों कौन से में हुई है? मिजोरम में। अंतिम लास्ट प्रश्न है, भारत में कार्बन स्टॉक का वर्तमान स्तर कितना है? इसका आंसर मैंने पहले ही बताया है कार्बन स्टॉक वाले में। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जो सही आंसर देगा मैं उसके कमेंट को हार्ट शेप दे दूंगा। आज के लिए थैंक यू।